हमारे पवित्रताई के और बढ़ने के लिए कुछ बातें परमेश्वर के आत्मा वचन के जरिए हमसे बताने के लिए चाहते हैं। आइए आज का वचन के मनन के लिए लूका के सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला से लेकर 10वीं आयत तक। लूक 19 1 to 10। लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला से लेकर 10 आयत तक पढ़ लेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु अपनी बात से जाने वाले था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए परमेश्वर नाम की महिमा लगाए। मैं आज इस आयत में जो पढ़कर सुनाया गया बातों से जक्कई के जीवन में हुआ एक बात से हमारे जीवन को भी कुछ परखने के लिए, कुछ जांचने के लिए, हमारे जीवन में क्या क्या बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम दिल से हालेलुया उसके बारे में विचार करने के लिए मैं चाहता हूँ। पर लीजिए उसका 19 का 8वीं आयत। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देखो, एक जक्कई टैक्स कलेक्टर है, तो चुंगी लेने वालों का प्रधान थे। उस व्यक्ति ने अपना काम करते रहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन जाने के वक्त में जक्कई के मन में ये आया, प्रभु यीशु मसीह कैसा व्यक्ति है, उसको देखने के लिए चाहता हूँ। ऐसा देखने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने आने के वक्त में एकदम उस पेड़ के नीचे आकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोलने लगा, हे जक्कई, नीचे उतर, आज मैं तेरे साथ खाना है। तो जाने के समय में लोगों ने ये बात बोलने लगा, ये पापी मनुष्य है, ये पापी मनुष्य के साथ ये कैसे खा सकता है। ये बोलने के वक्त में जक्कई के जीवन में हुआ एक बात है, उस बात के बारे में मैं आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। प्रयास तो कई बार हम अन्याय से जो कुछ बात हम इकट्ठे करते हैं, धन होवे, कुछ भी सामान होवे, स्थान होवे, पदवी होवे, वो हमारे लिए हमारे आशीषों को रोक देता है। ये आशीष हमको ये लगेगा थोड़ा समय के लिए, हाँ बढ़िया है, अच्छा हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अन्याय नीति से जो कुछ हमने हमारे जीवन में लेकर आया है, हमारे घर में लेकर आया है, हमारे परिवार में लेकर आया है, हमारे जीवन में लेकर आया है, तो वो श्राप के कारण है। हालेलुया। मैं ये बात को बाद में आपसे बताऊंगा। जक्कई के जीवन में कहाँ रुकावट था, क्या बात का रुकावट था, क्या नहीं मिला। इस समय में हम अपने जीवन को परखे,
हमारे जीवन में ऐसा कौन सी वस्तु है हमारे आशीषों को रोकते हैं? पर प्रभु में हम कई बार ऐसे होता है ना, ये जो जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत चाहता था। हम भी संगत के लिए आते हैं, बहुत चाहत के साथ आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम दान दसवंत सब कुछ करते हैं। तो कई बार आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमको नहीं हो रहा है, क्योंकि कई छोटे चीजें हमारे आशीषों को रोकते हैं। हालेलुया। मान लीजिए कार है, कार बहुत बड़ा है, इतना सा एक पत्थर लेकर उसका टायर के नीचे रख लिया, कार तो बहुत बड़ा है, इतना एक पत्थर नीचे रखे तो कार कभी भी आगे नहीं जाएगा। कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी पावरफुल इंजन है तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो आगे का गति को रोका हुआ है, आगे का रास्ता को रोका हुआ है। प्रयासों मेरे आपके जीवन में परमेश्वर से आशीष पाने के लिए कौन सी वस्तु हमें रोक रहा है, उसके बारे में हम आज सोचना। हालेलुया। ऐसा कौन सी चीज है जो परमेश्वर नफरत करते हैं, वो हम पसंद कर हमारे पास रखे हैं? कई रिश्ता है, कई वस्तु है, कई पदवी है, धन है, कई चीजें हैं। हम परमेश्वर के हजूर में आज अपने आप परखना है। मैं पहले ये बात बोला, ये प्रजा के पहले हमारा मकसद एक ही होवे, हम स्वर्ग में जाना। हम तो स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी हमारा व्यवहार है, हमारा आदत है, ऐसा कौन सी वस्तु है, पदवी है, जहां हमको ना होना चाहिए उधर का पदवी को हम लेकर हम रहे। ऐसा कौन सी वस्तु है हमारे घर में नहीं आना चाहिए, वो हमारे घर में है। ऐसा कौन सी चीज है हम नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें हम यूज कर रहे हैं? आज हम उसके बारे में विचार करना है। हम सोचेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। कई बार हमारे आशीषों को रोकते हैं कई हमारे व्यवहार। पढ़ लीजिए याकूब की पत्री, उसका 5:4। हम जिसको देना चाहिए उसको ना दे तो, जो मजदूर की पैसा हम पकड़ कर रखे तो वो चिल्लाएगा परमेश्वर के ओर। पढ़ लीजिए याकूब की पत्री 5:4, जेम्स 5:4। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे और उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखे देकर रख ली है। धोखे देकर रख लिया। मजदूरों से काम तो करवा दिया, मजदूरों से काम तो करवा दिया, फायदा तो उठा दिया। मजदूरों को जो हक है वो हक तो तुमने नहीं दिया, रख लिया। चिल्ला रही है और लेने वालों की दुहाई सेना के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। वो जो आपने जिस मजदूर का पैसा, जो जिसका हक है, वो हकदार का धन, कोई भी चीज आप रखे या मैं रखे तो वो परमेश्वर की ओर चिल्लाएगा। साफ मजदूरों की क्या, मजदूरों और लेने वालों की दुहाई, मजदूरों की दुहाई भी परमेश्वर सेना के हो परमेश्वर के पास पहुंचेगा, वो मेरा आपका आशीषों को रोकेगी। आमीन। चाहे हम थोड़ा सा पैसा उनको ना दे रहे हो, चाहे कुछ, कई बार मैं ऐसे बातों को देखकर बहुत दुख होता हूं। सब्जी बेचने के लिए आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं, सब्जी वाले के पास खड़े होकर सब्जी लेते हैं, सब्जी लेते 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 चोरी से और भी कुछ सामान लिफाफा के अंदर डाल देते हैं।
हम सच में सब्जी, आशीष का सब्जी नहीं लेकर जा रहे हो, श्राप का सब्जी लेकर जा रहे हो, हम जहर लेकर जा रहे हो। आमीन। हम 2 किलो गाजर लिया या 2 किलो फूलगोभी ले लिया, अदरक भी है, 2-3 टुकड़ा अदरक भी, उसके वो इधर उधर देखा, 2-3 अदरक भी डाल दिया या कुछ मिर्च डाल दिया या कुछ ना कुछ हमारा लिफाफा में डाल दिया। ये ना सोचे मैं वो दुकानदार को पता नहीं चला, रेड़ वालों को पता नहीं चला, खुदा को पता है। आमीन। हमारे उधर ये 8वीं ज़काय ने ये बोला है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके दिया है तो, अन्याय कर लिया है तो, फिर असो अन्याय कर हम छोटे चीजों, बड़े चीजों हम ले तो वो हमारे लिए श्राप की कारण होता है। हमारा अनंत जीवन जो स्वर्ग में हम जाने का रास्ता है उसमें रुकावट डाल देते हैं। हमको स्वर्ग चाहिए, देखो छोटे बातों में हम हालेलुया मन लगना चाहिए। कई बार कई लोग काम करवाते हैं, पैसा दे देते हैं, उन्होंने ऐसा सोचते हैं कोई बात नहीं बाद में खरीद देंगे। नो, आपका काम हो गया पैसा देना, आपका काम हो गया पैसा देना। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, आपको जो मजदूर है मजदूर से बोल दिया भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, अगले हफ्ते दूंगा या अगले महीने, आपका सहमति के साथ ओके कोई बात नहीं, उसको हालेलुया धोखा नहीं देना। वो बेशक वो आपसे भी कमजोर होगा, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। अनाथ और परदेशी का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इसलिए हमारा आशीष रुक जाता है, चिल्लाते हैं। हम बैग में या पर्स में या अलमारी में पैसा रखेंगे, वो चिल्लाएगा ये इधर बैठने का हक नहीं है, मैं वो मजदूर का हकदार था, मैं उधर जाना है, ये मुझे पकड़ कर रखा हुआ है। मजदूर का दोहाई भी परमेश्वर को पहुंचाएगा। वो हमारे लिए आशीष नहीं है, हमारे लिए श्राप का कारण बनेगा। इसलिए मेरा हमारे जीवन को परखे, हमारे जीवन को परखे। हम परदेशी हैं, हम परदेशी, हम इस दिनों देश छोड़कर जाना है, हमारा अपना देश हालेलुया स्वर्ग की देश है, सियोन देश है हमारा देश। हालेलुया, हम उधर जाना है। इधर के छोटे लोगों धोखा देकर कुछ ना करें। कई बार क्या होता है, धोखा देते हैं, धोखा तो देते हैं, देखो बोलते हैं मैं खुद कर दिया, उसको भी अनुभव करने के लिए मौका नहीं मिलता है। हालेलुया, बाइबल में है, बाइबल में है, यदि किसी को धोखा देकर आपने लिया है तो आपको भी अनुभव करने के लिए नहीं मिलेगा। उत्पत्ति के किताब उसका 30 उत्पत्ति की किताब उसका 30 आयत, बहुत आशीष परमेश्वर से पाया हुआ एक व्यक्ति ने चोरी किया। चोरी कर आकर कितने लोगों को उसने मतलब धोखा दे रहे हैं। पढ़ो। भला तो अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चल तो आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया। मैं उसका बैकग्राउंड बता देता हूं। याकूब ने अपना इसहाक से आशीष पाने के बाद भाग गया, अपना मामा लाबान के घर में चला गया। लाबान के घर में गया, लाबान को 2 गुड़िया है, तो उधर रहकर मैं कई बार आप लोगों से ये बारे में बताया, अच्छा तरह जानते हैं। उधर रहकर 7 साल काम कर 2 पत्नियों को मिल गया, 2 पत्नियों के साथ बच्चे भी हो गया और ये धन संपत्ति हो गया।
भेड़ बकरी ऊंट सब कुछ हो गया, और 7 साल 14 और 4 साल रहा, 20 साल अपना मामा के घर में रहा, अति संपन्न हो गया, अति धनी हो गया, बड़ा धनी हो गया। बड़ा धनी होने के बाद यहोवा परमेश्वर ने बोला अभी तुम जाना ही पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, चला जाने को। याकूब खुद बोल रहा है, मुझे इतना तक आशीष देने के लिए मैं कौन है? मैं यहाँ यॉर्दान में पार करने के वक्त में सर्प के सूंटी के साथ पार किया, अभी देखो 2 झुंड होकर यहोवा परमेश्वर आपने मुझे आशीष दिया है, मेरा कोई खूबी नहीं है इसके लिए। ऐसा प्रार्थना कर कर बहुत आनंद के साथ आ रहा है। जब याकूब ने अपना मामा के घर छोड़ने के वक्त में मामा लाबान घर में नहीं था, वो लाबान आ गया। लाबान को ये पता चला दोनों लड़कियां और उनके बच्चे और जवाई सारे धन संपत्ति को लेकर चला गया, मतलब उनका याकूब की धन संपत्ति को लेकर चला गया। उसने देखने के वक्त में उसको एक बात में दुख लग गया, वो बात है उनके घर का मूर्ति को भी चुरा कर लेकर आया। तो मूर्ति को भी लेकर चुरा कर लेकर आया। इसने एक ढूंढ कर इनको पकड़ लिया। याकूब के पास लाबान आ गया। लाबान आकर बोला, वो है, पढ़ो 30। तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवता को तू क्यों चुरा ले आया? एक देवता को क्यों तुम चुरा कर लेकर आए? ये देवता को ढूंढने का कारण है। 2 कारण हैं। बाइबल का वैज्ञानिकों ने 2 कारण बताते हैं। एक है राहेल, आगे पढ़ो जी, तब मैं बता देता हूं। ओके। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। देखो, एक अपना साथ रहने वाली चुरा कर आई, अपना घर वालों को पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अपना घर वाला बोल रहा है, मैंने चुराई नहीं है, आपको मेरे सारे तंबुओं को तलाश कर सकता है, यदि किसी से भी मिले वो दोषी है, आपको तलाश कर सकता है। तो तलाश शुरू हो गया, ठीक है? ओके, पढ़ो। मेरे पास तेरे जो कुछ निकले वो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले लेना, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आए हैं। यह सुनकर लाबान और याकूब नहीं जानता था राहेल ने ग्रह बिंब को चुरा कर लेकर आया। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में ले गया और कुछ ना मिला। कुछ नहीं मिला, तलाश चल रहा है, सारे तंबू में तलाश चल रहा है, कुछ नहीं मिला है। अब उस सिचुएशन को थोड़ा सा समझना। एक व्यक्ति बहुत घबरा रहा है, मेरे मूर्ति कहां, वो बहुत टेंशन में है। और एक व्यक्ति बोला, तुम मुझे दोष लगाने के लिए आया है। यहाँ तो बोले, मैं तो लिया नहीं है, तुम क्या मेरे को दोष लगाने के लिए आया है? 20 साल हो गया मैं आपके लिए काम किया, मैं एक भी चीज को मैं चुराया नहीं है, तो अभी आप किस बात के लिए आप आ रही हो? सच में राहेल ने उसको चुराया था, याकूब को पता नहीं है। आगे बढ़ो। तब लिया के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उस पर बैठी थी। और राहेल चोरी किया हुआ छोटा मूर्ति को लेकर ऊंट के जो साधन है उसके ऊपर ये बैठेगी। लाबान ने उसके सारे तंबुओं में टटोलने पर भी कुछ ना पाया। देखना,
एक व्यक्ति ने बहुत टेंशन, दूर से आकर एक एक की सामान को उठाकर, एक की कपड़ा को उठाकर, एक की जानवर के पीछे जाकर, आगे जाकर सब कुछ देख रहे हैं। मेरा गृह देवता कहाँ है, मेरा मूर्ति कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और टेंशन में है। जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगा तब तक टेंशन में है। अपना खुद बेटी ने उसको चोरी कर उसके ऊपर बैठ गई है। बाप से क्या बोलती है? राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। देखो, खुद बाप से झूठ बोल रही है। एक चोरी किया, दूसरा झूठ बोल रही है, मेरा महीना का चल रहा है इसलिए मेरे को भी उठना में थोड़ा सा दिक्कत है। डैडी जी आप समझो बात। तो वो एकदम समझा, क्योंकि मेरे बेटी है, उसका महीना चल रहा है इसलिए नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, कोई बात नहीं। सारे सच में उधर ब्लीडिंग नहीं था, वो झूठ बोलकर बैठ गई। ओके, आगे पढ़ो जी। ढूंढने पर भी गृह देवता उसे ना मिला। ये वैज्ञानिकों ने दो इसका विकल्प बोलते हैं। एक विकल्प ये है, जो गृह देवता किसके पास है, वो उस व्यक्ति को पहलोटा का स्थान है। उस व्यक्ति को जो धन दौलत जो कुछ है उसका 2 गुना उसका हिस्सा मिलता है। तो 2 गुना हिस्सा मिले तो कम अपना बेटा के 2 और उसका बेटे है लाबान का, उनका हिस्सा में कम पड़ जाएगा। इसलिए बाप के नाते अपने बच्चों का सारे संपत्ति को सुरक्षा करना अपने बाप का धर्म काम है। दूसरा बात ये बोलते हैं, इस ग्रह देवता को जिसके पास है वो पूजा कर आते हैं, कई सालों से पूजा कर आते हैं। इस देवता नष्ट हो जाए तो इनके जीवन में वो श्राप के कारण हो जाता है। सेकंड बात, इसने क्यों चुराई, इसके लिए ये बोलते हैं, अपने बाप ने जिंदगी भर किसको सेवा किया? यहोवा का सेवा नहीं किया। लाबान यहोवा का सेवा नहीं किया, इसलिए लाबान आने के वक्त में, याकूब को पकड़ने के लिए आने के वक्त में लाबान एक स्टेटमेंट बोला है, तेरा परमेश्वर कल रात को मेरे पास आकर ये बोला, भला हो बुरा हो कुछ भी याकूब के साथ तुम नहीं करना। स्वप्न में तेरा परमेश्वर से ये बात किया, इसलिए तेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं बोला। ओके, बात ये है, मेरा मूर्ति, मेरा देवता को तुमने चुरा कर लेकर गया, ये मेरे श्राप के कारण हो जाएगा। इसने राहेल ने इसलिए चुरा लिया, मेरा बाप आज तक आराधना कर इतना आशीष पाया, मैं भी आशीष पाना। फिर एक बात देखना, उसने जो कुछ सारे आशीषों को दिया हुआ यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं देखा, जो उसका परंपरा से आ रहा है, रीति रिवाज से आ रहा है, उसके और उसका मन चला गया। हालेलुया। अभी इसके पास कितने संपत्ति है, वो उससे भी ज्यादा उसको पाने के लिए उसका मन लग गया। हम उसका जो जहां से हम शुरू हो गया उस आयत को भूलना नहीं। यदि मैंने किसी के कुछ भी अन्याय करके दिया है तो उसको चौगुना कर दूंगा, ना दे तो उसका 35 का 17 उत्पत्ति की किताब 35:17। उत्पत्ति की किताब 35:17 35:17 पढ़ो। जब उसकी बड़ी बड़ी पीड़ा उठी थी, तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटी ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेलोनी रखा, पर उसके
अपने बाप को धोखा दिया, घरवाला को धोखा दिया, परमेश्वर के सामने में झूठ बोली, कोई क्या बोली उसने, महीना चल रहा है ना, खून बह रहा है ना, जब प्रसव हो गया, जब डिलीवरी हो गया, वही बात से वो मर गई। जिस मूर्ति को लेकर किया उस मूर्ति को फायदा नहीं मिला। आमेन। यदि किसी से भी हालेलुया अन्याय से, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके दे दिया है तो उसको लौटाना, उसको वापस करना, नहीं है तो वही हमारे आशीष को रोकेगा। फिर आंसू कई बार परमेश्वर के आत्मा ने हमसे कई छोटे बड़े बातों को याद दिलाता है, हम बोलते कोई बात नहीं, वही बात है हमारे बड़े आशीषों को रोक देते हैं, हमारे अनंत जीवन के और स्वर्ग में जाने का रास्ता को रोकेगा। हमारे विश्वास के जीवन में हम ईमानदार होना, हम फल देने में लेने में हम ईमानदार होना। ऐसा किसी का भी, शमूएल ने बोला मैं किसी का भी कुछ भी चीज मैंने लिया नहीं है, किसी का रिश्वत लेकर मैं कोई न्याय किया नहीं है, मेरा हाथ साफ है, मैं किसी का भी खिलाफ कुछ नहीं किया है। फिर आंसू जब परमेश्वर के हजूर में मैं और आप खड़े होने के वक्त में ऐसा परमेश्वर बोलना चाहिए, हाँ अच्छा मेरा दास या दासी, बेटा बेटी आजा, ये बोलना चाहिए। हम उसके सामने सिर झुकाकर चोर जैसे हालेलुया हम खड़ा नहीं होना। हमारे आशीष को हालेलुया रोकने वाली चीजों को हम देखें, परमेश्वर के हजूर में हम हालेलुया परखे, हमारे दिल को हालेलुया खोले, हम परखे ऐसा कौन सी चीज है मेरे आशीषों को रोक रहे हैं, ऐसा कौन सी पदवी के पीछे में जाने की वजह से मेरे आशीष को रुका हुआ है, मेरे घर में ऐसा कौन सी चीज है जो मेरा नहीं है, दूसरा का चीज को मैं पकड़ कर रखा हूं, ऐसा कौन सी बात में मैं हालेलुया दूसरे का हक को मैं पकड़ कर रखा है। परमेश्वर के हजूर में हम हालेलुया आज प्रार्थना के साथ हम ये सवाल पूछना है। हालेलुया। देखो जब इसने देने लगा, जक्कई ने ये वापस देने लगा, उस समय उसके जीवन में उस समय तक जो नहीं था वो परमेश्वर ने दी। आमीन आमीन। लुका में वापस आइए, लुका को 19:9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया, साल्वेशन हालेलुया, उद्धार आया। पहले नहीं था, पैसा था, हालेलुया, पहले पैसा था, उद्धार नहीं था। पहले हालेलुया अधिकार था, उद्धार नहीं था। पहले हालेलुया वो लोगों के सामने दिखाने के लिए बहुत कुछ था, परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर जाने के लिए जो वायदा किया वो नहीं था। मेरे आंसू मैं और आप ये बात को देखना चाहिए, हमारा उद्धार का हमारा हालेलुया पदवी है वो नष्ट नहीं होना, हमारा पदवी नष्ट नहीं होना। छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे पदवी को, थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा चीज के लिए स्वर्ग में जो महिमा हमारे लिए परमेश्वर ने रखा गया है, परमेश्वर मसीह ने अपने लहू देकर हमें खरीद कर हमारे लिए हालेलुया मेरा स्वर्ग में रखा गया है, वो हमसे नष्ट नहीं होना। आमीन आमीन। परमेश्वर मसीह ने बोला, हाँ इस घर में क्या आ गया, उद्धार आ गया। आगे क्या आ गया, पदवी चेंज हो गया, पदवी चेंज हो गया। आगे इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन हालेलुया। पैसा अब्राहम का बेटा नहीं बना सकते हैं भाई, धोखा से जो कुछ हमारे पास लेकर आया वो उद्धार लेकर नहीं आएगा। हम जो हक दूसरे के हक को हम पकड़ कर नहीं रखे, छोड़ दिया, हम आजादी हो गया, तब हालेलुया उद्धार आ गया, हमको पदवी मिल गया। ये भी अब्राहम का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं भी परमेश्वर का संतान बनना है,
मेरे पास ऐसा कोई भी चीज देखने के लिए मैं नहीं चाहता। मैं ऐसा कोई भी चीज देखने के नहीं चाहता जो मेरे हक का नहीं है। मैं ऐसा कोई भी चीज देखकर मैं स्वर्ग के रास्ते को बंद करने के लिए मैं नहीं चाहता। मेरे को स्वर्ग में जाना है, चाहे मेरे पास जो कुछ है धोखा से लिया है वो मैं वापस करने के लिए चाहता हूं। मेरे को स्वर्ग का रास्ता खुलना ही चाहिए। मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता हमेशा खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि हालेलुया वो खोने के बाद, वो बंद होने के बाद इसको मैं क्या करूंगा। अब ये भी अब्राहम का संतान, छोटा पदवी नहीं है, छोटा पदवी नहीं है। अब्बा पिता, पुत्र का आत्मा को हमको पिता ने दिया है। हालेलुया, अब्बा पिता कहलाने के लिए, क्यों? उसके लहू से हमें खरीदा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमें खरीदा है। हमको लगेगा ये छोड़े तो मुझे लोग क्या सोचेगा, मैं ये वापस करे तो मुझे चोर बोलेगा, ये मैं कबूल करे तो लोग मुझे बेइज्जती करेगा। अब आपका आदर मिलेगा परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर की ओर से पदवी मिलेगा, आदर मिलेगा। हालेलुया। शैतान बोलेगा नहीं, ना छोड़, ये भी रख लो, तो तुम मेरे साथ इंदर में आ जाओ। प्रभु ने बोला नहीं, आज हालेलुया, आज इस घर में उद्धार आया है। आज ये भी अब्राहम का संतान बन गया है। आइए सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। हम परमेश्वर के हजूर में थोड़े समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे दिल को हम खोलने के लिए जा रहे हैं। हमारा हालेलुया, पिछले दिनों में हमारे जीवन में कुछ बातें हो गया, कुछ देने लेना वाला हो गया। हालेलुया, ऐसा हालेलुया, सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हालेलुया, मुंह खोले, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आपके ऐसा आपके जीवन को देखे, आपका हालेलुया, आपके परिवार को देखे, आपके हालेलुया घर को देखे, आपके रिश्ता को देखे, आपका ऑफिस, आप कहां काम करते हैं उधर आपके पास जो कुछ है आप देख लिए। ऐसा कौन सी चीज है दूसरे का आपने पकड़ कर रखा है, लोगों के सामने जगाई। एक अच्छा व्यक्ति थे, लोग आदर करते थे, पैसा है, दान है, मान है, अधिकार है, सब कुछ है, फिर उसको उद्धार नहीं था, परमेश्वर के साथ का रिश्ता नहीं था। जब वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, हालेलुया, उसने अपने आप कबूल किया, ना मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, ये इसके साथ मेरे को स्वर्ग में पहुंचना मुश्किल है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्यारा सो हालेलुया, उनसे बातचीत करें। ऐसा कौन सी चीज है, हालेलुया, ऐसा कौन सी धन है, ऐसा कौन सी हालेलुया मजदूरी है आपने पकड़ कर रखे हैं, ऐसा कौन सी हक है आपने पकड़ कर रखे हैं, ऐसा कौन सी अधिकार है आपने पकड़ कर रखे हैं। प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु से बातचीत करें, कबूल करें, अपने कमी को कबूल करें। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उनके साथ आपको भी बिठाने के लिए चाहता है, स्वर्ग का महिमा में आपको भी बिठाने के लिए चाहता है। प्रभु से बातचीत करें, पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहा है। कई बातें, कई देने लेने के बारे में, कई लोगों को धोखा देने के बारे में, कई बातें आपको याद दिला रहा है। प्रभु से बातचीत करें, प्रभु जी मेरे जीवन में हालेलुया, मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं मेरे उद्धार को नष्ट करना, मेरे हालेलुया स्वर्ग की ओर के रास्ता को हालेलुया रोकना। ऐसा कोई भी चीज नहीं चाहिए प्रभु जी तुझसे मुझे दूर करते हैं। ऐसा कोई भी धन मेरे को नहीं चाहिए प्रभु जी तुझसे दूर करते हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए प्रभु जी तुझसे मुझे दूर करते हैं। ऐसा कोई भी पदवी मेरे को नहीं चाहिए पिता
से मुझे दूर कर दे। लोगों ने जक्कई को देखकर बोला होगा, ये कौन सी पहाड़ापन बोल रहा है, अपना धन को क्यों छोड़ रहा है, अपने कमी को सभी के सामने क्यों कबूल कर रहा है। परमेश्वर जो कबूल किया है उसको आदम की सूरज में सभी के सामने, केवल हालेलुया सभी के सामने नहीं है, हालेलुया स्वर्ग में भी उसको हालेलुया उसको कबूल किया है। प्रभु के साथ बात करें। परमेश्वर के आत्मा से कौन सी ऐसी चीज को याद दिला रहा है। अब आज आराधना के बाद कुछ धन है या कुछ चीज है या कुछ भी हो, वापस करना, प्रभु के सन्मुख में ईमानदार होना, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में ईमानदार होना। हम परमेश्वर के हालेलुया बेटा बेटी बनना है। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर अवसर के लिए। आपने हमारे जीवन को परखने के लिए, हमारे जीवन को हालेलुया प्रभु जी तेरे सन्मुख में खोलकर देखने के लिए आपने मतलब सहायता, कई कमी को आपने हमें याद दिलाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आराधना के बाद सारे बातों को पिता मैं हालेलुया दूसरे का जो हक है वापस करने के लिए मैं चाहता हूं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे आशीष प्रभु हमारे सभी के ऊपर होने पाए और हमें प्रेम करें। आप हमें प्रेम किए इसलिए आपने हमें हमसे बातचीत किया, हमारे कमी को आपने इसलिए बताया हम नष्ट ना होने के लिए। और भी पिता तेरे हजूर में हम और आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।